वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में है वो देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो कल का अपना क्वेश्चन क्या था? राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा रविशेखर मेघवाल। ऑप्शन अपना बी राइट आंसर है। सबसे पहले जवाब दिया यहाँ पर शंकर लाल जी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है वो रमेश माली ने, 3 नंबर पर कविता गुजर ने, और बेहतरीन यहाँ पर जितने भी मैंने ऑप्शन दिए ना उन ऑप्शन के उन्होंने सभी के बारे में बता दिया कि रविशेखर मेघवाल जी है वो किसके हैं, राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के। मगन सिंह राजवी राजस्थान फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर है, जबकि वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, जबकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निहाल चंद गोयल है, और देवीलाल मैया अंत सरोवर में वेरी इंपॉर्टेंट शानदार। अब बढ़ते हैं, और जबकि 5 नंबर पर है वो यहाँ पर जवाब दिया है वो मन्नू कुमारी ने दिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा आप कंटिन्यू है वो निरंतर मेहनत करते रहिएगा, आपकी सफलता है वो सुनिश्चित है वो रहेगी। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। और फर्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा में राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 किस विभाग द्वारा पारित किया गया? तो ये किया गया सहकारिता विभाग, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल आंजना है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से है। जबकि अगर आपसे पूछूं दोगे वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली है। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है बीडी कला। अब इस क्वेश्चन का हम करते हैं पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से। क्या है राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक? क्या इसके अंदर किसानों के लिए क्या खास बातें वो रखी गई है, और वास्तव में बहुत अच्छा है ये। तो देखिए, राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 पारित कब किया गया? 3 अगस्त 2023 को। इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के द्वारा है वो यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में पेश किया गया था। इसके यानी कि यह पारित हो गया, ध्वनि मत से यहाँ पर इसको पास कर दिया गया। अब यह क्या बनेगा? आयोग बनेगा। तो इस आयोग के अंदर है यानी कि राज्य कृषक ऋण आयोग बनाया जाएगा, और इसके अंदर सदस्य कितने होंगे? अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अध्यक्ष कौन होगा? हाईकोर्ट का रिटायर्ड जो जस्टिस है वो इसका अध्यक्ष होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात करें इसको शक्ति कितनी प्रदान की गई है? जो सिविल कोर्ट होता है ना उसके बराबर शक्ति प्रदान की गई है राज्य कृषक ऋण राहत को। और ये क्या कार्य करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा किसी फसल बर्बाद होने पर, यानी कि जब किसी किसान की फसल बर्बाद होने की स्थिति में उन पर लोन वसूल का दबाव नहीं बना सकेगी। किसान की फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी का आवेदन है वो कर सकता है किसान। किसके पास? आयोग के पास है वो कर्ज माफी का आवेदन कर सकता है। तथा आयोग किसने यानी कि कर्ज माफी करने की है या फिर उसकी मदद करेगा, यानी कि आयोग है उसका कर्ज माफी कर सकता है या उसकी कर्ज माफी के अंदर सहयोग कर सकता है। इसलिए यहाँ पर यानी किसानों के लिए बहुत ही अच्छा आयोग है ये, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। अब हाल ही में कौन कौन से आयोग या फिर जो भी विधेयक पारित हुए हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान अमृत सम्मान विधेयक 2023 का पारित किया गया था, तो 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया था। जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक का पारित किया गया था, तो 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया था। और राजस्थान न्यूनतम गारंटी विधेयक 2023 का पारित किया गया, ये 22 जुलाई 2023 को। और ये न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 का पारित किया गया, तो ये 24 जुलाई 2023 को। और ये विधेयक भी पारित करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाले यहाँ से ये बूस्टर डोज है साथियों, याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है, किस जिले में 38.6 करोड़ की लागत से आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा? तो राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है
वो आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा 38.6 करोड़ की लागत से। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर है वो क्या जा रहा है। तो देखिए, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा दी गई है। और कहाँ पर, तो ये नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाएगी और लागत इसकी है वो 38.6 करोड़ रुपए है वो इसकी लागत आने वाली है। अब साथियों, नाथद्वारा राजसमंद की बात आई है तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप में वो कहाँ पर है, नाथद्वारा राजसमंद में है। राजस्थान में 5G की शुरुआत भी कहाँ से हुई है, नाथद्वारा राजसमंद से हुई है। और बात करें तो जो सीपी जोशी हैं जो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका जो विधानसभा क्षेत्र वो भी कहाँ पर है, नाथद्वारा राजसमंद है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2-4 फैक्ट और भी याद रखने हैं आपको। यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो 10 मई को है वो साथियों, 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,500 करोड़ रुपए की वो प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया था। तो वो नाथद्वारा राजसमंद से किया था 10 मई 2023 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम, इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ था, राजसमंद के अंदर हुआ था। और आपको मैं बता दूं, हल्दीघाटी युवा महोत्सव हमने देखकर पढ़ा था जो 5 और 6 मई को, उसका आयोजन भी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर वो किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कल हमने एक नाथद्वारा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में जो 25 करोड़ की लागत से कुश्ती एकेडमी व स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो ये भी नाथद्वारा राजसमंद से किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है। संस्कृति युवा संस्था के संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये कलराज मिश्र जी के द्वारा है वो यहाँ पर की गई है। जो यह अभियान है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, संस्कृति युवा संस्था के द्वारा। और इसका जो शुभारंभ या शुरुआत है वो कलराज मिश्र जी के द्वारा की गई। और यह अभियान कौन सा है, संविधान को पढ़ो और जियो। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। तो हम चर्चा करते हैं क्या है। और यहाँ से एक फैक्ट ये भी आपको मैं बता देता हूँ, जो कलराज मिश्र जी है ये राजस्थान के 41वें नंबर के क्या है, राज्यपाल हैं। जबकि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है ये भी राजस्थान के 41वें नंबर के क्या है, ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही कॉम्बो हो रहा है। आप देखिए, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत है वो 2 अगस्त 2023 को की गई थी। कहाँ से, राजभवन जयपुर से। शुभारंभ इसका राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा। और इस अभियान का संचालन है वो कौन करता है, तो ये संस्कृति युवा संस्था के द्वारा इसका अभियान का संचालन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान का देखो, कोई भी अभियान हो या कोई भी मिशन हो उसका उद्देश्य होता है। और इसका उद्देश्य है संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्य को घर घर तक जाकर प्रसारित करना। यानी कि लोगों को पता होना चाहिए कि अपने संविधान की उद्देशिका क्या थी, अपने मूल कर्तव्य क्या हैं, ये घर घर जाकर प्रसारित करना ही संविधान को पढ़ो और जियो अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखना। हमने कुछ समय पहले, आज से 10-15 दिन पहले पढ़ा था कि जो अपने विद्यालय हैं उनमें जो नो बैग डे के तहत शनिवार को है वो संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का पाठन किया जाएगा। तो ये भी नो बैग डे के तहत है वो किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन है। तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में यहाँ पर राजस्थान है वो देश में कौन प्रथम स्थान पर। तो अपना क्वेश्चन क्या है ये अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये है राजस्थान। प्यारो राजस्थान, मारो राजस्थान है वो यहाँ पर बात करें तो तारबंदी योजना के अंदर वो देश के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है किसानों को लाभान्वित करने में। तो देखते हैं क्या है योजना और क्या है आंकड़े। तो देखिए, तारबंदी योजना की शुरुआत 2023 में होती है। इसके अंदर सब्सिडी क्या किस प्रकार से दी जाती है, तो 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाती है भाई। और उद्देश्य क्या होता है, आवारा पशुओं द्वारा होने वाली फसल को बर्बादी को रोकना ही है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये तारबंदी योजना के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है किसानों को लाभान्वित करने में। तो राजस्थान है वो और किस में प्रथम स्थान पर है ये भी ध्यान रखना। तो दूध उत्पादन के अंदर भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ऊन उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, सौर ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, पवन ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, मोटे अनाज के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य का अधिकार देने में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पर अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान है। और गिग वर्कर्स पर यानी कानून बनाने वाला भी पहला राज्य राजस्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। प्रदेश में पहली बार नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक है, वो यहाँ पर जयपुर के अंदर नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है वो राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और आज साथियों 5 अगस्त है, 5 अगस्त से है वो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का है वो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 अगस्त को साथियों यहाँ पर जो मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के तहत वो वितरण किए जाएंगे स्मार्टफोनों का। और 15 अगस्त से साथियों यहाँ पर बात करें तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के है वो वितरण किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का फैक्ट जानते हैं, क्या फैक्ट बनते हैं यहाँ से। तो देखिए नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। कब से कब तक? तो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक है वो यह वीक यानी कि नेशनल हैंडलूम वीक है वो इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था और वो भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के हथकरघा एवं खाद्य उत्पाद को विश्व स्तरीय पहचान दिलाना व बेहतर मंच देना ही मुख्य उद्देश्य है। ये नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। और फैक्ट की बात करें तो प्रदेश में पहली बार इस तरह का आयोजन है वो किया गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी स्टार लगा हुआ छपने वाला क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपेगा। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये देखिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। याद रखना जोधपुर के अंदर 2 यूनिवर्सिटी की है वो स्थापना की जा रही है। एक तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर है वो इसकी स्थापना की जा रही है। एक है वो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है। जबकि जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये याद रखना कहाँ पर है? जयपुर में। अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा है वो बजट 2023-24 के अंदर की गई थी और कहाँ पर? तो ये जोधपुर के अंदर है वो बनाया जाएगा और इसकी लागत वो 25 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर इसकी लागत आने वाली है। और किसके तर्ज पर है? वो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर है वो बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और इसके पहले कुलपति है वो कौन यानी किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर देव स्वरूप को, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में रजत चौहान ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है रजत चौहान ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, जो कहाँ पर आयोजित होने क्या आयोजित होने जा रहे हैं ये? तो ये विनीपेग के अंदर, विनीपेग जो कहाँ पर है? कनाडा के अंदर इसके है वो आयोजन चल रहा है, कनाडा के अंदर। बात करें तो ये 28 जुलाई से लेकर है वो यहाँ पर 6 अगस्त तक वो इसके आयोजन है वो किए जाएंगे। और इसके अंदर हमने बात करें तो ये तीरंदाजी के अंदर जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? रजत चौहान ने जीता है। इससे पहले हमने अच्छे से पढ़ा था, यहाँ पर अजय डागर ने भी है वो यहाँ पर कुश्ती के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, जो राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी इसके अंदर भाग लिए थे, ये भी आपको बता दूं। बेहतरीन यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन राजस्थान पुलिस का रहा है, वो मैंने अच्छे से कल डिटेल बताई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रजत चौहान, खेल इनका तीरंदाजी है, स्वर्ण पदक इन्होंने है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर जीता है। इनका स्कोर है वो 900 में से 896 था और यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा साथियों में हमने सभी जो फैक्ट देखे थे, तैराकी के अंदर है वो किसने जीता था? तो तैराकी के अंदर मैं बता दूं अजय डागर ने स्वर्ण पदक जीता था, 2 गोल्ड मेडल एक साथ जीते हैं, और ये ध्यान रखना। उसके बाद कुश्ती की हमने चर्चा की थी, कुश्ती के अंदर वो यहाँ पर देशराज दाहिल ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर। और फिर हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर बंटी नीलगर के बारे में हमने कल देखा था अच्छे से, और अब वो रजत चौहान ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार है। भारत का पहला ज्वाइंट कोर्स मेडटेक, मेडटेक का मतलब होता है मेडिकल टेक्नोलॉजी, किन 2 संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये जोधपुर एम्स व IIT जोधपुर ए और बी दोनों संस्था के द्वारा है वो मेडटेक जो जॉइंट कोर्स है ये चलाया जा रहा है, और ये भारत का पहला जॉइंट कोर्स है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चर्चा करते हैं क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए मेडटेक कोर्स का पूरा नाम है मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स, संचालित जोधपुर एम्स व IIT जोधपुर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। फैक्ट की बात यह है कि जॉइंट कोर्स मेडटेक शुरू करने वाला भारत का पहला उदाहरण है वो ये देखने को मिल रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर मेडिकल और टेक्नोलॉजी साथ में यह कोर्स करवाया जा रहा है, बेहतरीन। अच्छा बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वंश लेखक अकादमी क्या रखा गया है? वंश लेखक अकादमी वो रखा गया है। तो देखिए, वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का गठन 24 अगस्त 2017 को किया गया था, जिसका मुख्यालय जयपुर में, और इसका नया नाम है वो वंश लेखक अकादमी वो कर दिया गया है, यानी कि वंशों का यहाँ पर लेखांकन किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो वंश लेखक अकादमी वो कर दिया गया है। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने 2, 3, 4 अगस्त के एक साथ वो रिवाइज किया था, क्वेश्चनों को देखा था, तो उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या बनता है फर्स्ट क्वेश्चन अपना, 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने गाँव की डामर सड़कों का शिलान्यास किया था? तो 1514 जो 2422 करोड़ की लागत से वो यहाँ पर शिलान्यास किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कब से किया जाएगा? तो 10 अगस्त से वो स्मार्टफोनों का वितरण किया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो उदयपुर में है वो जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झुंझुनू के देशराज धायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो धायल ने कुश्ती में किया घायल, तो याद रखना कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ वो कब से किया जाएगा? तो आज है वो 5 अगस्त से इसका शुभारंभ कर दिया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन ये यहाँ से बनेगा, 100% छपेगा एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह ढूढ़ाड़ शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में है वो जय सिंह ढूढ़ाड़ शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर के अंदर वो इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिज्जू जोसेफ को है वो जयपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट भाई नियुक्तियों के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में अजय डागर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो भी 2 स्वर्ण पदक जीते। तो तैराकी के अंदर वो अजय डागर ने यहाँ पर डाक मार दी है। बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य मनीषी सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये तरुण कुमार दाधीच को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बाल साहित्य मनीषी सम्मान। और ये देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया में कुश्ती का सेंटर किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो भीलवाड़ा जिले के अंदर कुश्ती का सेंटर वो शुरू किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फोक ऑर्केस्ट्रा किसने तैयार किया? तो ये किसने? मामे खान ने, जो जैसलमेर के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019-20 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार मुड़कर देखता है जीवन के लिए किसे दिया गया है? तो 2019-20 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जो मुड़कर देखता है जीवन के लिए किसे दिया गया है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। राइट आंसर कौन सा होगा? या गोविंद माथुर, डॉक्टर आर डी सैनी, पद्मजा शर्मा और रति शिक्षण, कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट के माध्यम से बताना। और इन चारों को कौन कौन से अवार्ड है वो दिए जा रहे हैं, ये भी मेरे को बताना है साथियों। तो ये है हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा साथियों। आज का सेशन थोड़ा लेट था किसी कारणवश से, कोई बात नहीं, लेकिन सेशन अपना डेली रहने वाला है। और पीछे का अगर नहीं होता है तो भी वो रिवाइज में करवाता रहता हूँ। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।